ओके, जैसा कि बोर्ड कब बसा, सुनो ना, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, वो अगर सरफेस पर आएगा तो अपनी सारी एनर्जी केवल एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। वो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी है दो पार्ट में खर्च होगी। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाएगी जो वर्क फंक्शन की फॉर्म में खर्च हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अगर किसी फोटोन की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर वर्क फंक्शन सरफेस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि दो एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वर्क फंक्शन वाले सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। ऐसा संभव नहीं है। या ऐसा भी नहीं होगा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का कोई फोटोन सरफेस पर आए जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन केवल एक और एक फोटोन को ही अवशोषित कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। वो अलग बात है कि वो बाहर निकलने में जितनी एनर्जी खर्च करनी होगी वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में कर देगा, और बाकी की एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी काम में आ जाएगी, जिससे वो आगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव करेगा। इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो इसका जो लास्ट पार्ट देखो, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पर जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको ये भी बताया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ऑफ द सरफेस। समझ गए? और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक मेटल के लिए एक ही होती है, वो शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इट डिफर्स फ्रॉम one metal to another metal for each and every piece of the metal। चाहे वो छोटा चाहे बहुत बड़ा, अलग अलग मेटल है तो अलग अलग मेटल की जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों वो अलग। कृष्णा तेरा माइक्रोफोन ऑफ कर, रोज समझाता हूँ। हाँ ठीक है भाई, फिर मैंने यहाँ पर 3 बातें बताई कि भाई अगर मान लो न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या होगा। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बोलूं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, बड़ा नेगेटिव है छोटा पॉजिटिव है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, और लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, जो कि कभी भी संभव नहीं। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से बाहर तो आ सकता है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो आगे सर्किट में मूव कर पाएगा। तीसरी बात, अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बाहर भी निकलेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी और वो सर्किट में आराम से मूव कर सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर कर लिए जाए तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आएगा, वो बताऊंगा ना एक्सपेरिमेंट उस समय। अभी कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी भी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज मोमेंटम एसोसिएटेड विद, ये थोड़ा बाद में करा,
कर सकता हूँ दूसरा। देखो भाई, इफ अ सरफेस हैज वर्क फंक्शन, बहुत सारे एग्जाम्स में आया था ये क्वेश्चन, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हम इसमें भी थोड़ा सा कल से पैटर्न चेंज करेंगे। हमें जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चंस दूंगा ताकि हम रोज डिस्कस कर सकें। बच्चे जो होमवर्क दिया जाता है, भविष्य की दी जाती है, उसको देखते कर जाते हैं और वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी सुविधाएं कल से नई चालू करने वाला हूँ मैं। इफ ए सरफेस हैज वर्क फंक्शन, if a surface has work function 3.0 electron volt, the longest wavelength of light, the longest wavelength of light, लाइट का मतलब यहाँ पर जरूर नहीं है लाइट का ही फोटोन में बेटा, फोटोन किसका हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। which will cause the emission of electrons, cause the emission of electron, इलेक्ट्रॉन कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन H, आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन, second option, third option, or last option. And first option is, it is nothing, 4.8 into 10 to power minus 7. Second option है बेटा 5.99 10 to power minus 7. Third option है मेरे पास 4.13 into 10 to power minus 7. और लास्ट ऑप्शन है 6.84 10 to power minus 7. तो ये सारे जो है वो किसमें है, मीटर में है। एक सरफेस का वर्क फंक्शन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन। इसका मतलब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, W0 hν, और hν का मतलब क्या होगा, h by lambda नॉट W0। इसका मतलब lambda नॉट इज इक्वल टू hc by W0। ये हुआ, ठीक है। hc की वैल्यू अगर आपने याद कर रखी है जूल में तो आप लिखिए, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में hc की वैल्यू क्या थी, 12431 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर वाले, जब मीटर होती है बस काटो भी। बताओ कौन सा आंसर, जल्दी 10 मेनू, विच आंसर इज करेक्ट।
ऐश्वर्या सोल्व कर बेटा। महेश, ये दिव्या बिच्छूवार कहाँ गई यार? अगर किसी को याद नहीं रहे, सीधी एच की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू डालो, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू डालो। तो डायरेक्ट याद नहीं है, हालांकि याद रहना चाहिए कि कितनी कैलकुलेशन करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं बता दूंगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 into 10⁻⁹ कर दो, इससे आंसर आ जाएगा। Which option is correct? हेलो, हैप्पी बर्थडे। हाँ, कुछ तो आया, बट आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ। ओके, हैप्पी बर्थडे। अरे बेटा जल्दी बोलो आंसर। सी। प्रतीक राठौड़ का आंसर सी। यस, करेक्ट 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 आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। Next, if a surface has work function 4.0 electron volt, if a surface has work function 4.0 electron volt, what is the maximum velocity of electron what is the maximum velocity of electron liberated from the surface when it is irradiated with ultraviolet radiations. UV radiations. Ultraviolet radiations of wavelength 0.2 micrometer. माइक्रोमीटर का मतलब समझिए, डिस्टेंस का यूनिट है, तो वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन तुम्हारे पास है। अब आपको निकालनी है क्या? अब देखो 0.2 माइक्रोमीटर वाले का एनर्जी क्या हुआ, पहले से निकालना पड़ेगा। इसकी एनर्जी क्या हुई, तो इसकी एनर्जी, इसका मतलब ये हुई hc बाई लैम्डा। hc बाई लैम्डा का मतलब ये माइक्रोमीटर में है, 19.86 into इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में क्या 26 11 तो। हाँ, और ये लैम्डा उसमें किसमें होता है, मीटर में, तो
मीटर का मतलब 0.2 into 10⁻⁻⁶ ये आई एनर्जी उसकी। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस पहले वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो ना तुम। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे डिवाइड कर देंगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, सॉरी एनर्जी आ जाएगी। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही सी, m इलेक्ट्रॉन का मास तो जानते ही, यहां से v नॉट निकालो, v निकालो, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, इट्स योर रिपोर्ट। मैं ऑप्शन लिखता हूं बेटा, सॉल्व करो जरा फटाफट। Which option is correct? Which option is correct? मतलब 8.8 into 10⁻⁷ what 7 या 4 5 पक्का। अरे सी आंसर है क्या बच्चों, फिर से सी आंसर। आंसर है मेरे पास, कौन सा सवाल था, 22। सी 8.8 into 10⁻⁷। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, radiations of two photon energies, radiations of two photon next question, radiations of two photon energies twice and 5 times the work function, twice and 5 times the work function
of metal are incident successively मतलब एक के बाद एक on the metal surface. The ratio of their maximum velocities. The ratio of maximum velocities. Of electrons emitted from surface. ये शॉर्ट में हो सकता है कुछ भी, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आइडिया लगाओ। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपैरिजन है, कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें कट जाती है। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 क्या रेशियो है? Which one is correct? मतलब दो फोटोन है, एक की एनर्जी वर्क फंक्शन की 2 टाइम्स है, दूसरे की एनर्जी वर्क फंक्शन की 5 टाइम्स है, तो दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो तुम्हारे पास जो आइंस्टीन ने बोला E W नॉट प्लस H सॉरी K मैक्सिमम, तो K मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ m V मैक्सिमम का स्क्वायर, ये W नॉट वर्क फंक्शन और ये यहाँ से दो इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन बना लो कि एक केस में तो क्या हो गया, ये दुगना है, यानी कि 2W नॉट इज इक्वल टू W नॉट प्लस हाफ m V 1 स्क्वायर, और दूसरे की W नॉट 5W नॉट प्लस हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके V1 V2 की वैल्यू फाइंड करें। कुछ भी करके बताओ, जल्दी करो। अलग क्यों आएगा? साफ लिखा है उसमें, reduction of two photon energies twice and 5 times the work function। पहले में वर्क फंक्शन 2 टाइम्स है, दूसरे में 5 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया W नॉट, ये 4W नॉट, तो V1 by V2 क्या हो गया? 1:4। 5W नॉट में W नॉट माइनस करेंगे तो 4W नॉट नहीं आएगा, और 2W नॉट में W नॉट माइनस करेंगे तो W नॉट नहीं आएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दे। फिर देखिए W नॉट अपॉन 4W नॉट इज इक्वल टू हाफ m से हाफ m कर जाएगा, V1 by V2 का होल स्क्वायर 1/4, V1 by V2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, और इसको इस बात से मुझे पता है तुम मैथमेटिक्स गलती कर रहे थे। 0 1:2 करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन।
महेश कर रहा है आज की फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइस क्वेश्चन। If K1 and K2 are the maximum kinetic energies, K1 and K2 are the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from surface of metal when light of wavelength lambda 1 lambda 2 lambda 1 and lambda 2 respectively incident on surface where condition है lambda 1 is equal to 3 lambda 2, then फिर ऑप्शन है 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आ जाएगा। आइंस्टीन का इक्वेशन ही करना है, कोई विशेष बात नहीं है। पहला है K1 greater than K2 by 3, दूसरा ऑप्शन है K1 less than K2 by 3, थर्ड ऑप्शन है K1 is equal to 3K, और लास्ट ऑप्शन है K2 is equal to 3K। कांस्टेंट क्या है इसमें? इसमें कांस्टेंट क्या है? हाँ, क्योंकि एक ही मेटल पे तो दोनों आ रहे हैं ना, इसका मतलब डब्ल्यू नॉट तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, और एनर्जी के फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए लैम्डा हमारे पास है इसी, तो E1 hc by lambda 1, E2 hc by lambda 2 कंपेयर कर दो, देखो डब्ल्यू नॉट हाफ केवल, इसका मतलब E1 is equal to W naught plus K1, E2 is equal to W naught plus K2। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? E1 का मतलब क्या हो गया? hc by lambda 1, दूसरे का क्या हो जाएगा? hc by lambda 2, W तो कांस्टेंट है,
K1 और K2 का रेशियो उसका लैम्डा और लैम्डा 2 का रेशियो तो मुझे ही रखा है दोनों को। थर्ड ऑप्शन यस, महेश का थर्ड, साक्षी का थर्ड, K1 is equal to 3K2। तुम्हारे तो बोलता हूँ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाइस, वेरी गुड। देखो ये भी बहुत 2-3 एग्जाम में आ चुका। अरे आगे बेटा सबको, नेक्स्ट करें। लाइट ऑफ वेवलेंथ 1824 सर काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बताता हूँ बोले थे सर आज आप। हाँ बेटा आगे आएगा बेटा, अभी जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ना उसमें आएगा। एक्सपेरिमेंट में वो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे देता हूँ। मेरा फोटो क्या आ रहा है, मेरा फोटो थोड़ी देखना है। अधूरा ज्ञान भी खराब होता है ना। टेक्निक क्वेश्चन नंबर 52 नजर आया होगा आपको इसमें, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 52, लाइट ऑफ वेवलेंथ 1824 एंगस्ट्रॉम डिग्री, देख पा रहे हो? राइट, फोन में देखते रहे। Light of wavelength 1824 angstrom degree incident on the surface of a metal produces photoelectrons with maximum energy 5.3 electron volt. Now, when the light of wavelength this is used, the maximum energy is this. The work function of the metallic surface is. दो केस में दो फोटोन आ रहे हैं अलग अलग,
वेवलेंथ के, और उनकी एनर्जी भी है हमारे पास, तो वर्क फंक्शन का रेशियो क्या होगा? तो इतना हो। नोट कर ले डाटा उसमें से। सेम ही है और क्या, एक ही सरफेस पर दोनों अलग अलग लाइट आ रही है, जैसे पहले वाला किया था सेम वैसे ही तो है। लेकिन उसमें डब्ल्यू फाइंड करना है, काट नहीं सकते आप उसको। E1 E2 रख दो, दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। ए लड़की कितनी आई मेरे यहाँ से, चल अब तेरी चोरी पकड़ी गई आज। चोरनी ये इनको डिवाइड करना, तो उसको क्या डिवाइड कर, वो डिवाइड करने में क्या तकलीफ है, तो इधर देख, E1 by E2 is equal to W naught plus K1 divided by W naught plus K2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते W निकल जाएगा क्या? यार इसको HC by lambda 1 HC by lambda 2 lambda 2 by lambda 1 कर दे, HC HC बढ़ जाएगा क्या? ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी सॉल्यूशन देखेगी तो कंफ्यूज होगी, ध्यान रखना। ये स्टडी ब्लॉक थोड़ी जो उन्होंने ढंग से सॉल्यूशन कर रखे हैं, मार रखे हैं इधर उधर से, इधर का छापा इधर का छापा। फिर मैं दूं तेरे को बुक आर एस शर्मा सर की, एक भी सॉल्यूशन नहीं है उसमें। आज उसके सवाल भेजूंगा, तुम ढूंढ ढूंढ के रह जाओ, दुनिया में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन दिखाऊं, दोबारा दिखाऊं, ठीक है दोबारा दिखाता हूँ, रुक जा। बेटा K1 है 5.3, K2 है 8.7,
और लैम्डा 1 है 1824, लैम्डा 2 है 1216। ये लाइमन की वेवलेंथ है, लाइमन सीरीज की 1216। लाइमन की फर्स्ट लाइन 1216 उसकी तो होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया तुम्हें केमिस्ट्री वालों ने? तो लाइमन बाबर पार्शियल ब्रैकेट केमिस्ट्री ने तुमने हाँ मालूम है सर, लाइमन का n इक्वल टू 1 होता है। उन्हें बताया होगा तुम्हें। रन रखो, मैक्सिमम मिनिमम सारी लाइन की डायरेक्ट आएगी। सारी 13 लाइन पॉइंट्स। की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ याद रखनी है आप लोगों को। वेव नंबर और वेवलेंथ वहां निकालने बैठोगे क्या? मैं भी पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके इस चैप्टर के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों पढ़ाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। करो बेटा, करो रे, जल्दी करो। लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। कैसे, ये तो पता ही लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? AC by lambda 1 divided by AC by lambda 2 is equal to W naught plus K1 divided by W naught plus K2। AC ने AC को मार दिया। lambda 2 by lambda 1 is equal to W naught plus what? lambda 2 कितना है बोल? 1261। lambda 1 बोल, ठीक है। W naught ऐसे K1 कितनी है? 5 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। W प्लस 8.7। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको। फिर 12 8 18, लगभग 1.5 बार कर रहा है, 3/2 बार। चुप रहो अपने आप पर। W निकाले इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। चल चाहिए छोटे चाहिए। कह रहे नालायक बातें कर रही, काम कर जल्दी। इसको दे पेन, ये करेगी आलसी। टेबल लेना है तेरे को? अरे कचरा मत कर रहे, कौन कर रहा है बेटा? ये गंदी बात है ना। स्क्रीन शेयर कर रखा है तो उसके ऊपर कचरा कर रहा है। Which option is correct? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तुम। नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करो उनको।
इसमें इसको माइनस कर 14 में से 6 दिया तो 11 1 में से बन गया 5 बड़ा आएगा वुडन की इसका थोड़ी होती है वुडन की कैलकुलेटर होती है नहीं होगा या तो कोई इससे काट करके छोटा कर इसको छोटा करके ना मल्टीप्लाई को बना देते हैं छोटा करके मल्टीप्लाई करो 9 1 हो गया दूसरी क्लास का टाइम हो गया आज मैं कुछ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्लास शेड्यूल करूंगा अपना अपना ग्रुप बना लो किस किस को साथ रहना है संगम महेश 9 तेरे को लड़कियों के साथ डालूंगा 4 लड़कों की क्लास लूंगा 4 लड़कियों की लूंगा आज अलग से प्रॉब्लम क्लास नाम डालता हूँ मैं थोड़ी देर में शेड्यूल डालता हूँ दोनों बहन भाई बातें करोगे काम करोगे हाँ महेश ने सही लिखा करेक्ट महेश वेरी गुड आंसर लिखा उसमें होता है